अमोक जी, आपने कई बातें कही। जो सबसे पहले आपने एक बात कही, वो कही कि आप पहले कनेक्ट करते हैं, फिर कन्वे करते हैं, फिर कन्विंस करते हैं। आप इनके जैसे लोगों को कैसे कन्विंस करें जो कि डेटा होने के बाद वो कहें कि हम नहीं मानते इसको? मतलब ये कह रहे हैं डिप्रेशन की बात, 280 मिलियन केसेस हैं आज डिप्रेशन के जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। 28 करोड़ लोग, एक मिनट विवेक जी प्लीज, 28 करोड़ लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तब भी ये डिनाइल में है कि ऐसा कुछ नहीं है। स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी की बात आपने अभी करी, तो जहां अर्थ नहीं होगा वहां क्या धर्म हो सकता है? हम लोग को जो पढ़ाया गया है कि 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो क्या इसको हमेशा नकारात्मक दिखाया जाता है कि भाई इसमें तो अर्थ हो रहा है, इसमें तो अर्थ अर्जित हो रहा है? अर्थ अगर नहीं होगा तो धर्म कैसे आगे बढ़ेगा? ये तो मेरे हिसाब से तो एक जरूरी चीज है। श्री कृष्ण भी जब दुर्योधन के पास गए, 5 गांवों की बात रखी, उनको नहीं कन्विंस कर पाए। भीष्म पितामह को भी नहीं कन्विंस कर पाए कि आपका जो मेन धर्म होना चाहिए वो इस गद्दी के प्रति नहीं है, जबकि धर्म के प्रति है। तो आप विवेक श्रीवास्तव जी को क्या दुर्योधन कह रहे हैं? नहीं, मैं ये गुस्ताखी नहीं करूंगा। पर विवेक जी और जैसे जो और वामपंथी लोग होते हैं, उनको कैसे कन्विंस किया जाए? और वो एक बड़ा तबका है, मेरा मानना है। जब तक ये नहीं कन्विंस होंगे, देश कैसे एकत्रित होकर आगे बढ़ पाएगा? देखिए घास 3 प्रकार की होती है। एक होती है सूखी घास, एक होती है हरी घास, एक होती है गीली घास। तो सूखी घास तुरंत आग पकड़ लेती है, जो हरी घास होती है उसमें थोड़ी देर माचिस लगा के रखनी पड़ती है, और जो गीली घास होती है पहले उसमें धुआं निकलता है और धुएं को आपको सहन करना पड़ता है, फिर एक दिन उसमें भी लेकिन आग लग जाती है। देखिए जो तो अभी विवेक जी धुआं निकल रहा है। देखिए ऐसा है, इतिहास जो है ना, जो जीतता है इतिहास उसके हिसाब से लिखा जाता है। हाँ जी। कृष्ण जीते, यादव जीते तो आपने कृष्ण को सुप्रीम बता दिया। कौरव जीते होते तो आप शकुनी को सुप्रीम बताते। बताइए शकुनी से महान कौन है? उसकी बहन को बलपूर्वक उठा करके ले आए और एक अंधे से उसका विवाह करवाया। जाइए 2 सेकंड, अब शास्त्र की बात हो जाए। ठीक है। और अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए शकुनी अपना घर बार, अपना साम्राज्य छोड़ करके यहाँ पे आए, रहे, प्रोटेक्शन देने की कोशिश करी और लड़े। क्या उससे बड़ा भाई कोई हो सकता है? क्या बात है, बड़े सुंदर विचार हैं। अगर शकुनी मामा के अगर आप सारे एपिसोड अगर देखेंगे ना, आपको पता लगेगा कि मतलब इससे गंदा रिवेंज और भला क्या हो सकता है। रिवेंज क्या होता है? कि मैं अपनी बहन के चक्कर में पूरा वंश का वंश नाश कर दूंगा। भीष्म पितामह को, एक सेकंड, आप भीष्म पितामह को महान कहते हैं? उठा लाया किसी की लड़की और अपने अंधे पुत्र उससे विवाह करवा दिया। ये तो मुझे लगता है महाभारत के प्रसंगों पर हम चले जाएंगे, बड़ी लंबी बात हो जाएगी। लेकिन विवेक जी एक बात, कृष्ण जीते इसलिए आप कृष्ण को सही कहते हैं। कृष्ण हारते तो कृष्ण का छल आपको दिखता, और कर्ण की महानता आपको दिखती। वो नहीं दिखती है क्योंकि कृष्ण जीते और शकुनी हारे। नहीं, यहाँ जीत हार, यहाँ कोई ओलंपिक्स नहीं हो रहा कि ओलंपिक में कृष्ण के चरित्र में बात कर सकता हूँ। ऐसा नहीं, भगवान हारते भी हैं, भगवान अपने भक्तों के आगे हारते भी हैं। नहीं, ये तो कहानी है आपकी। उन्होंने एक बात से शुरुआत की, विवेक श्रीवास्तव ने, उन्होंने कहा इट इज द विक्टर हु राइट्स द हिस्ट्री। अगर ऐसा है कि जीतने वाला इतिहास लिखेगा तो अपने हिसाब से सब कुछ सही लिख लेगा, वो ये कह रहे हैं। यहाँ तो फिर होता है फिर कृष्ण जीते, उन्होंने इतिहास लिख दिया, पर वेद व्यास ने लिखा, ही इज अ न्यूट्रल पर्सन। वेद व्यास ने लिखा है वो तो, लाइक यू आर नॉट न्यूट्रल। आप धर्म के होने के बावजूद भी मोदी के साथ खड़े, जो भाई जो अच्छा काम करेगा तारीफ तो करेंगे ना। मैं सांत्वना जी और प्रेम जी के पास भी जाना चाहता हूँ। देरी से आने के लिए पहले तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन एक बात मैं समझना चाहता हूँ, जैसे आप क्योंकि आप तन और मन के स्वस्थ होने की बात कर रहे हैं, तो आपसे मैं अपने लिए भी कुछ पूछूंगा। जैसे विवेक जी को आंखों के नीचे काले घेरे हैं, इसका कुछ इलाज है? इसके लिए एक तो ये है कि खीरा लगाएं यहाँ पर, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। बाकी जितना भक्ति में बढ़ेंगे तो उनमें और तेज बढ़ेगा, तो यहाँ भी तेज आ जाएगा उनके। तो ये अब ये अगर इलाज बता रहे हैं तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि मांग नहीं रहा हूं आप इलाज? भाई सबका स्वागत है, लेकिन जो भाई अब मुझे अगर छल दिखता है। चलिए अब आगे चलते हैं, समझते हैं कि हरी, गीली और सूखी घास कहां कहां कैसी क्या मिलती है। लेकिन पहले सांत्वना जी, ये जब बातें कही जाती हैं कि आप अगर अध्यात्म के और भक्ति के मार्ग पर चल रहे हो तो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, ये क्या एक पलायनवादी विचार है? जब दुनिया के झंझावातों से आप किनारा करके खुद को किनारे, आप खुद को सांत्वना देते हैं क्या? मैं सांत्वना जी से सवाल पूछ रहा हूं कि अपने आप को एक सोलैस देते हैं क्या कि चलो ये सबसे अच्छा मार्ग है क्योंकि आप दूसरी चीजों से लड़ नहीं पाए, या असल में ये सबसे बेहतर है, जिसको समझ में आ जाता है वही अपने जीवन में श्रेष्ठ कर पाता है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये सबसे बेहतर मार्ग है। जब हम इसकी अनुभूति कर लेते हैं तभी हमें अच्छा फील होता है। ये वो कोई नहीं समझ सकता जिसने इसकी अनुभूति नहीं की है। जो और मेरा एक प्रश्न भी है साथ में, मैं पहले प्रश्न भी कर लूं कि भौतिकता और धार्मिक होने का क्या संबंध है? लोग कहते हैं कि हम अगर भौतिकता की तरफ जा रहे हैं तो वो धार्मिक नहीं है, ऐसी एक धारणा मतलब कुछ लोगों ने बना रखी है। तो एक तो मैं इनका अंतर संबंध आपसे जानना चाहती हूँ, और दूसरा कि जैसा आप कह
रहे थे कि जब हम इस फेज की अनुभूति कर लेते हैं तभी अच्छा फील होता है, तो उस फेज की अनुभूति करने मतलब आसानी से कैसे की मैं जाए? बहुत सरल शब्दों में सवाल ले जाता हूँ। हाँ जी। भौतिकता और अध्यात्म, इसके बीच की लाइन कहाँ है, कैसे दोनों को समझें? हाँ जी। और दूसरे ये कि हमारे अंदर से कॉलिंग आ रही है, ये कब पता चलेगा हमको? देखिए, पहली बात तो क्या है, भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों का कनेक्शन है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको इवन भौतिक काम करने के लिए एक अच्छा मन चाहिए, और आपकी इच्छाएं जो है उनमें कोई अल्टीरियर मोटिव्स नहीं होने चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। जितने ज्यादा शुद्ध लोग होंगे इस जगत के अंदर उतने काम भी अच्छे होंगे, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, धोखाबाजी नहीं होगी, गुटबाजी नहीं होगी। वाई? बिकॉज आपकी इनर वैल्यूज बहुत अच्छी हैं। स्पिरिचुअलिटी आपके जीवन में वैल्यूज लेकर के आती है, तो इसीलिए अगर हर व्यक्ति स्पिरिचुअल होगा तो हर व्यक्ति के पास वैल्यूज होंगी। वैल्यूज होंगी तो जो काम करें, चाहे किसी फील्ड में काम करें, चाहे वो कोई कस्टमर सर्विस में हो, चाहे कोई बिजनेस क्लास हो, चाहे कोई होम मेकर हो, स्टूडेंट हो, वैल्यूज वाले लोग होंगे ना तो पूरा जगत अच्छा होगा। तो वैल्यूज वाला कहां से आती है? स्पिरिचुअलिटी से आती है। वैल्यूज, स्पिरिचुअलिटी। एक विवेक जी, आ रहा हूं। आपने बात कही हाँ जी, है हाँ जी। इस्कॉन बैंगलोर और इस्कॉन कलकत्ता डिस्प्यूट याद है आपको? बिल्कुल याद है। इस्कॉन कलकत्ता ने इस्कॉन बैंगलोर पे केस करा साहब। हाँ जी। बोला इन्होंने करी है बसों में धांधली। वो गया कोर्ट में। कोर्ट में गया तो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि ये दो इस्कॉन के घटक दल आपस में लड़ते झगड़ते हैं और पर्सनल वेंडेटा को फ्रिवलेस वर्ड यूज करके कोर्ट में ले आए। हाँ जी। तो आप किसको सिखा रहे हैं? हम ये सिखाना चाह रहे हैं, स्वयं को सिखाइए पहले। बिल्कुल, हम सीखे हुए हैं और हम ये बताना चाहेंगे, भले ही देखिए इस्कॉन बैंगलोर हो या फिर इस्कॉन इंडिया हो, लेकिन हम लोग जब कभी आपस में मिलते हैं, उनके डिवोटीज हमारे यहाँ दर्शन करने के लिए भी आते हैं, हम भी उनसे मिलते हैं, वो भी यहाँ प्रसाद पाने के लिए आते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि जब देखे तो आंखों से सिंगारियां निकलती हैं और किसी की आंख खुल जाती है, प्रेम को भस्म कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। प्रेम जी के पास जाने से पहले इसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट जो है हो सकता है, दैट कैन बी सॉल्व्ड इन अ वेरी लेजिटिमेट वे, तो वो हो रहा है, दैट्स ओके। अपने विवेक से काम लीजिए कहा जाता है। विवेक जी हर बार आ जा रहे हैं विवेक को जागृत करने के लिए। आप थोड़ा प्रेम से भी काम लेते हैं और प्रेम जी के पास जाते हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं। बिल्कुल जी। आपने प्रधानमंत्री के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए। बिल्कुल जी। भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी आपने बोला। कांग्रेस के बारे में आपका क्या विचार? कांग्रेस ने क्या करें, मैं एक पढ़ रहा था एक स्टेटमेंट, जैसे कि हर पार्टी ऑफ कोर्स जैसे कि कार्य करती है, सो नो डाउट कुछ अच्छे कार्य भी किए हैं कांग्रेस के और हमें तारीफ भी करनी चाहिए। लेकिन हाँ, जहां पर अगर कुछ कमी रही है, जैसे आजकल हम देखते हैं लीडरशिप एक स्ट्रगल है विच सीन बाय एवरीवन, तो वो चल रहा है फिलहाल कांग्रेस के अंदर। तो कांग्रेस क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वो आप देख रहे हैं। जो जितने वोट भारतीय दे रहे हैं उस हिसाब से भारतीय समझ पा रहे हैं कि अभी देश को कौन आगे लेके जाएगा, तो उसमें हम कौन होते हैं। तो प्रियंका आप सामने आ रही हैं, लीडरशिप की प्रॉब्लम हल हो जाएगी अगर प्रियंका आ जाए सब? मेरे ख्याल से अभी उनको काफी कुछ सीखना बाकी है, तो सीखेंगी वो। और ये जो आपने कहा कि हाँ कुछ काम किए हैं, मतलब वो बस बहुत बड़े में से बड़े चंद काम है जो अच्छे हुए। हाँ, 70 साल में जितना और हो सकता था उतना तो मेरे ख्याल से नहीं हो पाया, पर यस, जो कुछ भी उन्होंने किया है उसके लिए हमको धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन हाँ, जो कहीं पेशी रह गई है तो वो आगे और अच्छी होगी, वी प्रे फॉर दैट। कहीं इसलिए तो आप नाराज नहीं रहते क्योंकि स्वरूपानंद जी ने एक बार ये कहा था और उनको माना जाता था कि वो थोड़ा कांग्रेस की तरफ इंक्लिनेशन रखते हैं। उन्होंने कह दिया था कि ये देखिए मिशनरी के लिए इस्कॉन काम करता है, ये कन्वर्जन पे काम कर रहे हैं, कहीं इसलिए तो नाराज नहीं रहते? देखो, आइडियली उनको इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर चाहे वो अफ्रीकन हो, चाहे वो यूरोपियंस हो, अमेरिकन हो, जापानीज हो, चाइनीज हो, इन सबको सनातन धर्म में लेकर के आ रहा है इस्कॉन। तो बल्कि मेरे को हम तो उम्मीद कर रहे थे वो शायद तारीफ करेंगे इस बात की कि देखो यहाँ पर भी लोग हरे। उनके आरोपों में सच्चाई थी क्या थोड़ी भी? 0% सच्चाई। कहीं ना कहीं यहाँ तो हो सकता है ही वाज मिसइन्फॉर्म्ड, ऐसा हो सकता है। और कभी कभी कुछ लोगों के अंदर ईर्ष्या द्वेष भी होता है, कुछ इस वजह से भी लोग बोल देते हैं। अब प्रेम जी के पास जाना ठीक है। प्रेम जी बताइए। देखिए, यही तो मुश्किल है कि धर्म राजनीति के बारे में जो आमंत्रित करता है राजनीति को कि आइए हमारे धार्मिक चीजों को अपने अंडर ले लीजिए। भाई, इतना बड़ा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, 4 शंकराचार्य सभी उससे दूर रहे और उसमें पूरी राजनीति ही राजनीति। मैं डिटेल में नहीं जा रहा। मैं जब कभी भी धर्म के मंच से राजनीति पर टिप्पणी होती है तो पता नहीं, मुझे कहीं ना कहीं गलत लगता है। लेकिन मैं सवाल दूसरा लेकर आता हूं, क्योंकि सवाल राजनीति के मंच से धर्म पर टिप्पणी हो सकती है, लेकिन धर्म के मंच से राजनीति पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। प्रेम जी,